वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वाउचर की। वाउचर क्या है? इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट। वाउचर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। वाउचर को हम प्रिपेयर करते हैं किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के एविडेंस के बेसिस पे। ट्रांजेक्शन के एविडेंस क्या क्या होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट, जो कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में जो है एक्सप्लेन किया था डिटेल में। फिर भी इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। कैश मेमो है, रिसीट है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप, ये सब क्या होते हैं? ट्रांजेक्शन के एविडेंस। वाउचर को प्रिपेयर करता है, साइन करता है अकाउंटेंट, और इसको काउंटर साइन करेगा ऑथराइज सिग्नेटरी। तो इस तरह से जो है हमारा वाउचर बनता है। वाउचर को हम बेस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि जो वाउचर होता है वो अकाउंटिंग सिस्टम का फर्स्ट स्टेप होता है। और जब वाउचर बन जाता है, वाउचर प्रिपेयर करने के बाद वाउचर के बेसिस पे ही आगे हम जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और वाउचर बनाने से पहले, कुछ भी एंट्री करने से पहले, सभी सोर्स डॉक्यूमेंट पे हम एनालाइज करते हैं कि विच अकाउंट आर टू बी द डेबिटेड एंड विच वन विल बी द क्रेडिट। ये डिसाइड किया जाता है कि कौन से अकाउंट को हमने डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है। उसके बाद ये तो था वाउचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर के बारे में। अकाउंटिंग वाउचर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर को आगे फर्दर डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉकिंग अबाउट कैश वाउचर। कैश वाउचर कब बनाते हैं हम? जब हमें कैश रिसीव्ड हो रहा है या फिर कैश की पेमेंट हो रही है। तो इसमें क्या होगा? जब हमारा कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब हम कैश वाउचर बनाते हैं। और इसमें जो भी पेमेंट हमें चेक के थ्रू हो रही है या फिर हमें जो है जो भी पैसा रिसीव्ड हो रहा है चेक के थ्रू, वो भी इसमें इंक्लूड होगी। कैश वाउचर हम बनाते हैं कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो इस सब कैश वाउचर का आपको समझ में आ गया होगा। जब भी कैश हमें रिसीव्ड होगा या फिर पेमेंट होगी तो हम क्या बनाएंगे? कैश वाउचर। और इसमें चेक के थ्रू भी जो रिसीट और पेमेंट होती है वो भी इंक्लूड होता है। कैश वाउचर के केस में कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे? कैश मेमो, रिसीट एंड चेक। तो सबसे पहले उसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिट वाउचर की। क्रेडिट वाउचर कब बनेगा? क्रेडिट वाउचर बनेगा जब हमें कैश रिसीव्ड होगा। जब हमें कैश रिसीव्ड होगा तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट वाउचर बनाते हैं। तो कैश कब कब हमें रिसीव्ड हो सकता है? जब हम गुड्स की सेल करेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स के केस में, फिक्स एसेट के केस में। जब हम फिक्स एसेट की सेल करते हैं, फर्नीचर की, मशीनरी की, लैंड एंड बिल्डिंग की, तो इस केस में हमें कैश रिसीव्ड होगा। इन्वेस्टमेंट की सेल करते हैं हम, डेटर से हमें पेमेंट रिसीव्ड होती है। उसमें विड्रॉवल फ्रॉम बैंक से हमने अमाउंट विड्रॉ करा है, तब भी हमें कैश जो है रिसीव्ड होगा। तो ये कितने केसेस है? 5 केसेस है। जब भी हमें कैश रिसीव्ड होगा तो हम कौन सा वाउचर बनाएंगे? हाँ जी, क्रेडिट वाउचर हम प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर का ये फॉर्मेट है, इसमें नेम ऑफ द फर्म और एड्रेस आ जाएगा, वाउचर नंबर आएगा, डेट आ जाएगी, क्रेडिट, जो भी अकाउंट क्रेडिट होगा उसको यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। जितने भी अमाउंट होगा अमाउंट फिलअप किया जाएगा। ट्रांजेक्शन की जितने भी अमाउंट की आपकी ट्रांजेक्शन हुई है उसका अमाउंट यहाँ फिल किया जाएगा। अकाउंटेंट के सिग्नेचर आएंगे और मैनेजर, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी, उसके सिग्नेचर आ जाएंगे। नरेशन रिकॉर्ड करेंगे, प्लस जो आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा उसका जो है यहाँ पे हम नंबर फिल कर देंगे। ठीक है। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है क्रेडिट वाउचर में कौन कौन से हो सकते हैं? कैश मेमो, रिसीट एंड चेक। तो ये इलस्ट्रेशन देखिए। प्रिपेयर द क्रेडिट वाउचर फ्रॉम द सोर्स वाउचर ऑफ मैसर रामलाल एंड कंपनी, न्यू दिल्ली, based on the following transaction. On 26th April 2020, sold all typewriter for cash rupees 300 white, cash receipt number 344. ठीक है।
क्या किया है, पुराने टाइपराइटर को जो है सेल करा है, कितने का, 300 रुपीज की। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, फॉर कैश, ठीक है, तो यहाँ पे कैश आ गया, कैश बेसिस पे ये जो है सेल की गई है, कैश जो है हमें से इस सेल के अगेंस्ट कैश रिसीव्ड हुआ है, क्रेडिट पे नहीं हुआ है, कैश पे हुई है। और यहाँ पे क्या करना है, हमें क्रेडिट वाउचर बनाना है। तो सिंपल पहले इसके वर्किंग नोट्स में हम इसकी जर्नल एंट्री कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू टाइपराइटर 300 रुपीज से, ठीक है। ये जो मैंने जर्नल एंट्री आपको बताई है, ये सिर्फ अंडरस्टैंड करवाने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाने के लिए मैंने जो है ये जर्नल एंट्री आपको बताई है। ये वाउचर का पार्ट नहीं है, वाउचर में सिर्फ यही फॉर्मेट आएगा, इसमें हमें जो है इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। तो यहाँ पर हमने यहाँ फर्म का नाम लिख दिया, मैसर रामलाल एंड कंपनी, न्यू दिल्ली। वाउचर नंबर जो भी नंबर है 1 2 जो भी है 1 लिख दिया। डेट क्या है, 26 अप्रैल 2020। अब क्रेडिट, क्योंकि ये क्रेडिट वाउचर है, यहाँ पे क्रेडिट क्या हुआ, टाइपराइटर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जो भी अकाउंट हमारा टाइपराइटर जो भी अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, टाइपराइटर अकाउंट। अमाउंट क्या है ट्रांजेक्शन का, 300 आ जाएगा। और यहाँ पे नरेशन रिकॉर्ड कर देनी है, बीइंग द ओल्ड टाइपराइटर सोल्ड फॉर कैश, वाइट कैश रिसीट नंबर 300। यहाँ पर हम इसकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, यहाँ रिसीट है हमारी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इसका रिसीट नंबर जो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है 344 फिलअप कर देंगे। तो ये था क्रेडिट वाउचर। नेक्स्ट पे चलते, नेक्स्ट हमारा है डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर कब बनाते थे, जब हमें कैश रिसीव्ड होता था। डेबिट वाउचर कब बनाने, जब हम कैश की पेमेंट करेंगे, जब हमारे पास से कैश जा रहा है। तो पेमेंट कब कब होती है, एक्सपेंसेस के केस में आपने पेमेंट करी, सैलरी पेमेंट करी, रेंट पेमेंट करी, या फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस की पेमेंट करी, तो ये क्या है, सारे एक्सपेंसेस हैं। तो इस केसेस में क्या होगा, डेबिट वाउचर बनेगा। गुड्स की परचेज की, आपने कैश पेमेंट करी, ठीक है। फिक्स एसेट परचेज की, फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, तो आपने कैश पेमेंट की। या फिर आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट की, गुड्स परचेज की क्रेडिटर्स से, तो उसकी पेमेंट की। या फिर बैंक में डिपॉजिट की, या फिर कोई ड्राइंग ऑनर ने जो किया, खर्चा किया ड्राइंग्स में, कैश, गुड्स या फिर किसी एसेट को एज अ ड्राइंग यूज किया, तो उसकी पेमेंट की। तो इस सब केसेस में हम क्या करते हैं, डेबिट वाउचर बनाते हैं। डेबिट वाउचर का फॉर्मेट देखिए, ये है डेबिट वाउचर का फॉर्मेट। यहाँ पे फर्म का नेम एंड एड्रेस, वाउचर नंबर, डेट, अमाउंट। यहाँ पर आपको क्या रिकॉर्ड करना है, डेबिट रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे जो भी अकाउंट यहाँ पे जो डेबिट होगा उसको हमने डेबिट अकाउंट रिकॉर्ड कर देना है। यहाँ अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन आ जाएगी, यहाँ पे नरेशन आ जाएगी, अकाउंटेंट के सिग्नेचर आ जाएंगे और मैनेजर के सिग्नेचर आ जाएंगे। और नरेशन में ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नंबर जो है हमें फिलअप कर देना है, ठीक है। अब देखिए इलस्ट्रेशन, देखिए इलस्ट्रेशन 2। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी दिल्ली, प्रिपेयर द डेबिट वाउचर। उन्होंने पहले ही बता दिया डेबिट वाउचर बनाइए। ऑन 1 जनवरी 2020 बॉट इलेक्ट्रिकल गुड्स फॉर ₹10,000 अगेंस्ट कैश, वाइट कैश मेमो नंबर 338। तो क्या करा है, इलेक्ट्रिक गुड्स जो है खरीदे हैं 10,000 के अगेंस्ट कैश, क्रेडिट पे नहीं है, कैश में है। इस बात का हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन में। ये इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नंबर है, कैश मेमो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं वर्किंग नोट्स के लिए, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। जर्नल एंट्री जो है वो वाउचर का पार्ट नहीं है। तो इसकी जर्नल एंट्री देखिए, क्योंकि गुड्स खरीदे हैं, परचेज हुई है, तो क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने के हैं, 10,000 के, 10,000 के किए। अब क्योंकि हम डेबिट वाउचर बना रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, परचेजेस अकाउंट। तो यहाँ हम रिकॉर्ड कर देंगे, यहाँ पे आप वाउचर नंबर डाल दो, मान लीजिए 2 है। डेट कितनी है, 1 जनवरी 2020। डेबिट कौन सा हुआ है, परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे हम परचेज अकाउंट को रिकॉर्ड कर देंगे। कितना अमाउंट है, 10,000।
यहाँ पर आप नरेशन फिलअप कर देंगे, बीइंग द अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड वाइट कैश मेमो नंबर T38 रिकॉर्ड हो गया। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नंबर भी फिलअप हो गया। यहाँ पे अमाउंट फिलअप, यहाँ पे भी अमाउंट डाल लीजिए, देन डबल लाइन एज पर अकाउंटिंग रूल्स। ठीक है, ये आपका डेबिट वाउचर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम नॉन कैश वाउचर, जिसको हम ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं। नॉन कैश वाउचर कब बनाया जाता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, नॉन कैश वाउचर। दैट मीन्स इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। जो भी ट्रांजेक्शन है जिसमें कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उस केस में हम कौन सा वाउचर बनाते हैं, नॉन कैश वाउचर, जिसको ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं। तो कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो जिसमें कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। क्रेडिट सेल्स, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती कैश की। क्रेडिट परचेज, सेल्स रिटर्न किया आपने, गुड्स रिटर्न किए, उस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कैश की। परचेज रिटर्न किए, सेल्स रिटर्न हुई, आपको कस्टमर ने सेल्स रिटर्न कर दी, तो उस केस में कैश की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इसी तरह परचेज रिटर्न, आपने कुछ गुड्स परचेज किए, उसकी परचेज रिटर्न की, तो उस केस में भी जो कैश की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। उसके बाद हमने किया रेक्टिफाइंग द एरर्स, जो एरर्स रेक्टिफाई के केसेस में भी जो है नॉन कैश वाउचर जो है प्रिपेयर किया जाता है। इसका सबसे पहले फॉर्मेट देख लीजिए नॉन कैश वाउचर का। तो सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म, एड्रेस, वाउचर नंबर, डेट, अमाउंट, जो भी अकाउंट डेबिट होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। इसमें अमाउंट हो जाएगा। नरेशन के लिए पार्ट, यहाँ पे नरेशन फिलअप करनी है, अकाउंटेंट के सिग्नेचर, देन मैनेजर के सिग्नेचर। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन देखिए क्या बोल रहे हैं। इलस्ट्रेशन थर्ड, प्रिपेयर द ट्रांसफर वाउचर इन द बुक्स ऑफ मंगला एजेंसी फरीदाबाद हरियाणा फ्रॉम द सोर्स वाउचर ऑन 7 January 2020 परचेज गुड्स फ्रॉम मैसर श्याम सुंदर एंड कंपनी न्यू दिल्ली वाइट बिल नंबर 212 अमाउंट ₹4700। ठीक है, तो यहाँ क्या करा है, गुड्स परचेज किए हैं, किससे, मैसर श्याम सुंदर एंड कंपनी से। किसने, मंगला एजेंसी ने। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है फॉर कैश, दैट मीन्स ये हमारी क्रेडिट परचेज है। ठीक है, क्रेडिट परचेज हुई है, तो वर्किंग नोट्स में एक बार इसकी जर्नल एंट्री देख लेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू मैसर श्याम सुंदर एंड कंपनी, कितने से, 4700 से। ठीक है, ये वर्किंग नोट्स के लिए मैंने आपको समझाने के लिए जो है जर्नल एंट्री पास की है। ये जर्नल एंट्री वाउचर का पार्ट नहीं है। आगे देखिए, अब हमें वाउचर, मान लीजिए वाउचर नंबर 3, इसकी डेट को हुई है 7 January 2020। डेबिट, डेबिट क्या है, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट को यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, डेबिट ही हुआ है, वो कितने से हुआ है, 4700 से। क्रेडिट क्या हुआ है, मैसर श्याम सुंदर, मैसर श्याम सुंदर एंड कंपनी, कितने से, 4700 से। ठीक है, अब यहाँ पे नरेशन आ जाएगी, क्या करा है, गुड्स परचेज किए हैं, being the amount of good purchased against bill number 212। यहाँ पे स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट का नंबर आ जाएगा, बिल नंबर आ जाएगा
क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी हमारे ट्रांसफर वाउचर है, नॉन कैश वाउचर है, उस केसेस में हमारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे? इनवाइस, बिल, डेबिट एंड क्रेडिट नोट। तो इसमें क्या है? बिल आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।